अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जल न्यूज़ और प्रोग्राम है बातचीत। आज हम बातचीत जिस हवाले से करेंगे वो कोई खुशगवार मौजू नहीं है, बल्कि अफसोसनाक लम्हे हैं जो इस वक्त गुज़र रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम पर इस वक्त एक गम की कैफियत तारी है, और उसकी वजह यह है कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान आज सुबह रहलत फरमा गए हैं, और उनको आज इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया है। फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा सख्त इंतज़ाम किए गए थे, और उनको सख्त सिक्योरिटी में उनकी जो मैयत है वो फैसल मस्जिद लेके जाई गई, और उसके बाद H8 कब्रिस्तान तक भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की जो खिदमात हैं उनको किसी एक प्रोग्राम में या एक व्लॉग में उस पर बात नहीं की जा सकती। बहुत ज़्यादा हैं, और उन्होंने जिस तरह अनथक मेहनत करके पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया, ये कोई छोटी बात नहीं थी। आप ये सोचें नाज़रीन कि जो मुल्क एक आम सुई नहीं बना सकता, एक डिस्प्रिन की गोली नहीं बना सकता, और उसने एटमी क़ुव्वत हासिल कर ली, तो ये कोई आसान बात नहीं थी। इसके लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और उनके जो रफ़्क़ा थे उन्होंने भी मेहनत की। और इसमें जो ये एटमी प्रोग्राम है इसकी तकमील के हवाले से अगर हम बात करें तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अगर नाम ना लें तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उनको इस चीज़ का टास्क दिया गया कि पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया जाए, और उसके बाद ये प्रोग्राम जो है वो कभी सुस्त रवि का शिकार हुआ, और कभी इसे रोल बैक करने की बातें हुई, और बहुत सारी बातें हुई। लेकिन सबसे जो मैं समझता हूँ कि इसमें अफसोसनाक जो दौर था वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, जिस वक्त शुमाली कोरिया को एटमी जो टेक्नोलॉजी है मुंतकिल करने की बात हुई, और अमेरिका की तरफ से दबाव आया, और ईरान को भी एटमी टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने की बात हुई। तो उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत ज़्यादा आलमी दबाव को अपने ऊपर तारी कर लिया, और मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जब टीवी पर आकर वजाहतें दे रहे थे तो मुझे अजीब फ़ील हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो हमारे मोहसिन हैं, और इनको क्यों कटहरे में लाया गया है, और क्यों उनको आज PTV के ऊपर बिठाकर उनसे वो बयान दिलवाया जा रहा है कि जिससे आलमी ताकतें खुश हो जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लम्हा था ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के लिए भी तकलीफ़ का बायस बना होगा, और जो मुहिब वतन लोग हैं उनके लिए भी तकलीफ़ का बायस बना। और ये रिवायत नाज़रीन कोई अच्छी रिवायत नहीं है। इस तरह से हम कोई अच्छा पैगाम नहीं देते। लोग अपने जो मोहसिन होते हैं उनको याद भी रखते हैं, और उनके लिए बहुत ज़्यादा अपने दिल में नरम गोशा रखते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनको आला से आला मकाम दिया जाए। अगर हम हमसाया मुल्क की बात करें तो उन्होंने अपने एटमी साइंसदान को सदर तक का मकाम दिया और ओहदा दिया, जबकि हमने क्या किया, और हमने किस तरीके से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को एक साइड लाइन करके रखा हुआ था, और वो काफ़ी अरसे से बीमार थे, और उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स थीं, और काफ़ी वो महदूद हो गए थे, और सिर्फ़ अपने मुख्तसर से एक हल्का अहबाब तक उनकी रसाई थी, या अपने अहल खाना में वो रहते थे। तो इस तरह की जो सूरत हाल है या इस तरह की बात है ये क्यों की जाती है? पहले तो सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हमारे मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती, और इसको एक गैर ज़रूरी सी चीज़ समझा जाता है। और जो चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, जो हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही हैं, वो सिर्फ़ फॉर्मेलिटी है, और उसको तालीम बराए तालीम ही कहा जा सकता है। यही वजह है कि हमने आज तक बहैसियत मुल्क या बहैसियत कौम साइंसी तरक्की में कोई खातिर खा किरदार अदा नहीं किया, और इस बारे में किसी भी हुकूमत ने अपनी कोई लाइन ऑफ एक्शन कभी भी तय नहीं की। तो ऐसी सूरत हाल में अगर अल्लाह ताला ने हमें डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जैसा एक ज़हन दिया था, एक पासलाह शख्स दिया था, तो हमने उनकी कदर क्यों नहीं की? ये एक सवाल छोड़कर वो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि हर इंसान ने जिसने भी सांस लिया है इस ज़मीन पर, उसने एक ना एक दिन
इस दुनिया से जाना है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो अपना बहुत ज़्यादा काम छोड़ के जाते हैं, नाम छोड़ के जाते हैं। वो भी बड़े आदमी हैं और अपना एक नाम और अपना काम छोड़ कर गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ वो बहुत सारे सवालात भी आज छोड़ कर गए हैं। तो क्या हम इन सवालात का जवाब देने के काबिल हैं? क्या हमने ये सोचा है कि आखिर हम कब तक अपने मौसनों के साथ एक अजीब सा रवैया रखेंगे, या हमें बाहर से अगर कोई लोग दबाव में ले आएंगे तो हम उनके दबाव में आ जाएंगे और अपने ही मौसनों को कटहरों में खड़ा करते रहेंगे और उनसे पूछगिछ करते रहेंगे। मेरे ख़्याल में ये सूरत हाल जो है इसको चेंज होना चाहिए, इसको तब्दील होना चाहिए। लेकिन ये उस वक्त तब्दील होगी कि जिस वक्त हम अपनी सोचों में तब्दीली लाएंगे। तो नाज़रीन, जब तक हम अपनी सोचों में तब्दीली नहीं लाते उस वक्त तक सूरत हाल किसी भी सतह की हो वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकती। यही तो वजह है कि तब्दीली की बात की गई और तब्दीली नहीं आई, और तब्दीली एक मजाक बन गई। तब्दीली मजाक इसीलिए बनी क्योंकि हम लोग अपनी सोचों में तब्दीली नहीं लाए। मैं आखिर में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को अपनी जवार रहमत में जगह दें और उनकी बशरी कोताहियों से सरफ़ नज़र करें और उनको जन्नत में आला मकाम दें। और ये भी मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक दे कि हम अपने मौसनों को ट्रिब्यूट पेश करें, हम अपने मौसनों को वो मकाम दे सकें कि जिनके वो अहल हैं। अपना और अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।